जयकाल ने बिग डैडी से डील करने के लिए नकली जयकाल भेजा था। मेहुल और उसकी टीम ने बिग डैडी को पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिली और बिग डैडी ने चियांग के पैर में गोली मार दी है। चियांग की बॉडी से बहुत सारा ब्लड निकल चुका था। थाईलैंड के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में चियांग का एक इमरजेंसी ऑपरेशन चल रहा है। मेहुल, आलिया और भूलभुलैया साइंटिस्ट आईसीयू के बाहर खड़े रहकर वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकलते हैं। प्लीज टेल मी डॉक्टर, व्हाट हैपेंड टू चियांग? तब डॉक्टर मेहुल को बताता है कि चियांग को इमरजेंसी में AB+ ब्लड चाहिए। लॉजिकल में क्या आप बता सकते हैं AB+ ब्लड ग्रुप को इनमें से कौन ब्लड डोनेट कर सकता है? A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। AB+ यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स होते हैं, तो वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। चियांग की जान बचाने के लिए मेहुल अपना ब्लड डोनेट कर देता है। वाओ सर, यू आर सो ग्रेट। आपने तो बिना सोचे समझे ही ब्लड डोनेट कर दिया। आलिया, हमें रेगुलरली ब्लड डोनेट करना चाहिए, इससे हमारी बॉडी हेल्थी रहती है। मेहुल आलिया से बात कर रहा था कि तभी अचानक उसे मोबाइल में एक वीडियो आता है। वीडियो देखकर मेहुल के होश उड़ जाते हैं। एक ट्रक में RDX लोड हो रहा था। लॉजिकल आर्मी, RDX मतलब रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव, जो एक विस्फोटक केमिकल होता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इतने RDX से तो पूरा की पूरा शहर ब्लास्ट हो जाएगा। मेहुल वीडियो को दोबारा देखता है और समझ जाता है कि वीडियो लंदन का है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल को कैसे समझा कि वीडियो लंदन का है? सोचिए। ध्यान से देखिए, वीडियो के एंड में कैमरा घूम गया और उसमें लंदन आई दिख रहा है। और जिस नंबर से वीडियो मेहुल के पास आया उसके स्टार्टिंग में +20 लगा हुआ है और ये कोड लंदन का है। मेहुल तुरंत लंदन के डिटेक्टिव एंडरसन को कॉल करता है, तो एंडरसन मेहुल को बताता है कि वो वीडियो उसी ने मेहुल को सेंड किया है। इस समय लंदन में बिग डैडी अपने बहुत सारे इलीगल काम कर रहा है और उसे रोकने के लिए डिटेक्टिव लंदन को मेहुल की हेल्प चाहिए। आई विल कम टू लंदन। इसका मतलब मेहुल सर लंदन जा रहे हैं। मौका अच्छा है, मौके पे चौका मारना पड़ेगा। सर, वो मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया था, वो लंदन में रहती है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं आलिया, तुम भी मेरे साथ लंदन जा रही हो। इतना सुनते ही आलिया खुशी से डांस करने लगती है। अब बस करो आलिया, हम वहाँ पिकनिक के लिए नहीं, बिग डैडी को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। मेहुल अपने एक एजेंट की हेल्प से लंदन जाने के लिए टिकट बुक कर लेता है। लंदन जाने से पहले एंडरसन मेहुल को बताता है कि लंदन में बिग डैडी वेब का यूज करके इलीगल काम कर रहा है। साइबर क्राइम की बातें सुनते ही मेहुल को किसकी याद आ जाती है? लॉजिकल आर्मी। मेहुल को हैकर द आदि की याद आ जाती है। आदि को भी लंदन बुला लेता हूँ, शायद उसकी हेल्प लगेगी। मेहुल आदि को वॉइस नोट सेंड कर देता है और भूलभुलैया साइंटिस्ट और आलिया के साथ अगली फ्लाइट से लंदन चला जाता है। जाने से पहले मेहुल चियांग के लिए हॉस्पिटल में एक लेटर और एक गुलदस्ता भी छोड़ देता है, जिसमें मेहुल ने चियांग को थैंक यू बोला है। आलिया फ्लाइट में एयर होस्टेस से मैंगो जूस मांगती है। फ्लाइट में मैंगो जूस के अलावा बाकी सारे जूसेस थे। आलिया अपनी बात पर अड़ जाती है और सिर्फ मैंगो जूस ही मांग रही थी। एयर होस्टेस इंग्लिश में आलिया को कुछ बोलकर चले जाती है और मेहुल हंसने लगता है, लेकिन आलिया को कुछ समझ नहीं आता कि एयर होस्टेस ने उसको क्या बोला। सर, उसने मुझे क्या बोला? कुछ नहीं आलिया। और अब मेहुल के साथ साथ भूलभुलैया साइंटिस्ट भी हंसने लगता है। आलिया बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगती है। तब मेहुल आलिया को बताता है कि आलिया, वो एयर होस्टेस बोल रही थी कि उसने अपने करियर में आलिया से ज्यादा जिद्दी लड़की नहीं देखी है। इतना सुनते ही आलिया का दिमाग गर्म हो जाता है, लेकिन तभी भूलभुलैया साइंटिस्ट आलिया से कहता है, आलिया, अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा रखो। अगर तुमने यहाँ कुछ गड़बड़ किया तो हमारा प्लेन क्रैश हो जाएगा। प्लेन में बैठे सारे लोग हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एयर होस्टेस मेहुल और भूलभुलैया साइंटिस्ट के लिए 2 कप लेके आती है। मेहुल ने अपने लिए कॉफी ऑर्डर की थी और भूलभुलैया साइंटिस्ट ने अपने लिए चाय ऑर्डर की थी। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं A और B में से कौन सी चाय है और कौन सी कॉफी? सोचिए, अच्छे से सोचिए और आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चाय के कंपैरिजन में कॉफी में ज्यादा झाग होता है और दूसरे वाले कप में ज्यादा झाग है, मतलब वो कॉफी है। मेहुल और भूलभुलैया साइंटिस्ट अपने अपने कप लेते हैं और चाय और कॉफी की चुस्कियां लेने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एयर होस्टेस आलिया के लिए बहुत सारा खाना लेके आ जाती है। आलिया ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। वहीं मुंबई में हैकर आदि अपना मोबाइल ओपन करता है तो उसमें डिटेक्टिव मेहुल का वॉइस मैसेज था। आदि तुरंत अपना लैपटॉप और बाकी सामान पैक करने लगता है। इसके बाद आदि लंदन जाने के लिए फ्लाइट टिकट बुक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे टिकट नहीं मिलती। आदि तुरंत वेबसाइट को हैक करके अपने लिए फ्री में टिकट बुक कर लेता है। सेव द वर्ल्ड मिशन के लिए इतना तो चलता है।
उधर बिग डैडी जयकाल को लंदन बुलाकर एक खुफिया मीटिंग करता है और पूरे लंदन को एक साथ ब्लास्ट करने की प्लानिंग करता है। सुबह होने से पहले मेहुल, आलिया और बुलबुले साइंटिस्ट भी लंदन पहुंच जाते हैं। फ्लाइट लैंड कर जाती है, लेकिन आलिया अभी भी बहुत गहरी नींद में सो रही थी। बुलबुले साइंटिस्ट अपना बैग लेते हुए, उठो आलिया, हम लोग लंदन पहुंच गए। हम तो है परदेश में, देश में है रात। चलो थोड़ा और सोती हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। एयरपोर्ट पे आते ही मेहुल आलिया को बैग देकर जाने लगता है। आलिया तुम यहीं पर रुको, मैं 5 मिनट में आता हूँ। मेहुल एक सीक्रेट कॉल करने के लिए अंदर चला जाता है और बुलबुले साइंटिस्ट भी अपने किसी दोस्त से कॉल पे बात करने लगता है। तभी अचानक एक इंग्लिश आदमी आलिया को गलती से धक्का मार देता है। I am sorry, madam. अबे ओ अंग्रेज के बच्चे, एक रुक के दूंगी ना तो अभी सब सही हो जाएगा। What you say? अबे चल चल निकल यहाँ से, वरना बजा डालूंगी। उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। क्या कर रही हो आलिया? माइंड योर लैंग्वेज, ये हमारा इंडिया नहीं है। इसके बाद मेहुल, आलिया और बुलबुले साइंटिस्ट एक सीक्रेट होटल में चले जाते हैं। उधर हैकर आदि भी फ्लाइट लेकर लंदन के लिए निकल जाता है। मेहुल ने लंदन में एंडरसन को अपने सीक्रेट होटल में मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन मेहुल को डाउट था कि बिग डैडी की टीम मेहुल को मोबाइल को हैक कर सकती है और फिर होटल तक पहुंच सकती है। तो मेहुल एंडरसन को एक इमेज सेंड करता है और लिखता है, ये इमेज मुझे हेल्प करेगी तुम्हें समझने के लिए। थोड़ी देर बाद उस होटल में 3 लोग आते हैं। तीनों लोग देखने में डिटेक्टिव लग रहे थे। मेहुल तुरंत अपने मोबाइल में वो इमेज देखता है जो उसने एंडरसन को भेजी थी। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस इमेज को देख के बता सकते हैं ये तीनों में एंडरसन कौन है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, मेहुल ने जो इमेज भेजी थी वो शूलेस का पैटर्न है। ठीक उसी पैटर्न में दूसरे वाले आदमी ने अपने शूज की लेस बांध रखी है। इसका मतलब यही एंडरसन है। लेकिन ये बाकी 2 लोग उसके साथ कौन है? मेहुल एंडरसन को एक मैसेज सेंड करता है जिसमें लिखा हुआ था कि आजू बाजू के दोनों लोग बिग डैडी के लोग हो सकते हैं। एंडरसन मेहुल की तरफ आने लगता है, तभी अचानक मेहुल अपनी गन से 2 फायर करता है। बुलेट सीधा जाकर दोनों बंदों के चाकू पे लगती है और उनके चाकू नीचे गिर जाते हैं। इतने में मौका पाकर एंडरसन पीछे मुड़ता है और हवा में छलांग लगाकर दोनों को एक एक किक मारता है। लेकिन ये क्या, वो दोनों डिटेक्टिव एंडरसन का एक एक पैर पकड़कर उसे हवा में फेंक देते हैं। एंडरसन सीधा जाके क्लास की टेबल पर गिरता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये बंदे तो फाइट एक्सपर्ट लग रहे हैं। अगर इन्हें जिंदा पकड़ लिया तो बिग डैडी का पता चल जाएगा। मेहुल तुरंत आलिया को कॉल करता है। आलिया उस समय बाथटब में लेटे लेटे डिटेक्टिव आईक्यू गेम खेल रही थी। डिटेक्टिव आईक्यू गेम से तो मेरा आईक्यू बहुत अच्छा हो गया है। लॉजिकल आर्मी, डिटेक्टिव आईक्यू गेम में 500 से भी ज्यादा लेवल्स है जो आपके आईक्यू को इम्प्रूव करेगी। प्लस इसमें अलग अलग 5 कैटेगरी है, जैसे चोर को पकड़ो, चोर से बचो, लॉजिकली कट्स बनाओ। प्लस इसमें रैंकिंग है जो आपको आइडिया देगी कि आप लॉजिक वाइज कहाँ पे हो। तो वीडियो होते से सबसे पहले डिटेक्टिव आईक्यू गेम डाउनलोड करो और अपने आईक्यू को इम्प्रूव करो। आलिया जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। सर अभी तो मैं नहा रही हूँ, थोड़ी देर से आती हूँ। मेहुल तुरंत आलिया को फाइट एक्सपर्ट के बारे में बताता है। अच्छा तो ये बात है, अब भी आती हूँ सर। आलिया तुरंत कपड़े पहनती है और बाथरूम के सारे बाथ टॉवेल्स लेकर बाहर आ जाती है। मेहुल बिग डैडी के दोनों बंदों से फाइट कर रहा था। डिटेक्टिव एंडरसन भी मेहुल का सपोर्ट कर रहा था, लेकिन दोनों मिलकर भी बिग डैडी के बंदों को हरा नहीं पा रहे थे। जय बजरंगबली, मच्चा दे खलबली। आलिया बाथ टॉवेल्स लेकर मैदान में कूद जाती है। आलिया एक बंदे को टॉवेल की हेल्प से नीचे गिरा देती है। फिर आलिया उछलकर दूसरे बंदे के कंधे पर बैठ जाती है और उसके चेहरे पर टॉवेल बांध देती है। मेहुल फिर बिग डैडी के दोनों बंदों को गन पॉइंट पे पकड़ लेता है। Alia, really, you are brave girl. सर मैं तो बचपन से ही बहादुर लड़की हूँ। पता है एक बार ना मेरे क्लासमेट ने मुझे। आलिया डिटेक्टिव लंदन को अपनी स्टोरी सुनाने लगती है। स्टॉप आलिया, एंडरसन को हिंदी समझ में नहीं आती है। इसके बाद मेहुल आलिया से कमरे में बुलबुले साइंटिस्ट के पास रहने को कहता है और डिटेक्टिव एंडरसन के साथ बिग डैडी के दोनों बंदों को लेकर कहीं चला जाता है। उधर बिग डैडी को अपने दोनों बंदों के पकड़े जाने की खबर मिल जाती है, तो वो बहुत गुस्सा होकर हवा में फायरिंग करने लगता है। तभी वहाँ पे जयकाल आ जाता है। चिंता मत करो बॉस, मैंने डिटेक्टिव मेहुल को मारने के लिए एक प्लान बनाया है। इस बार उसकी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। उधर मेहुल और डिटेक्टिव एंडरसन बिग डैडी के दोनों बंदों की पिटाई कर रहे थे।
टेल मी अदरवाइज आई विल किल यू। लेकिन वो दोनों लोग बिग डैडी के बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे, चाहे उनकी जान क्यों न चले जाए। तभी अचानक मेहुल के पास हैकर आदि का कॉल आता है। सर, मेरी फ्लाइट लंदन एयरपोर्ट पे लैंड होने वाली है, अब मुझे कहाँ आना है? आदि, तुम एयरपोर्ट पे वेट करो, मैं तुम्हें लेने के लिए आलिया को भिजवा देता हूँ। मेहुल आलिया को कॉल करके आदि को एयरपोर्ट से पिकअप करने के लिए बोल देता है। लेकिन आलिया, तुम अकेले नहीं जाओगी, अपने साथ होटल का एक बॉडीगार्ड लेके जाना। टेंशन मत लीजिए सर, समझो मैं यूं गई और यूं आई। इतना कहते ही आलिया कॉल कट कर देती है। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। मेहुल और एंडरसन दोबारा से दोनों बंदों की पिटाई करने लगते हैं। तभी अचानक मेहुल के पास एक कॉल आता है, डॉक्टर संजना का कॉल। मेहुल तुरंत उस कमरे से बाहर आ जाता है। मेहुल कॉल रिसीव करता है। हेलो डॉक्टर संजना, अब आपकी हेल्थ कैसी है? तब डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई मेहुल से बात करना चाहता है। डॉक्टर संजना के साथ कोई और नहीं बल्कि मुंबई की फीमेल सुपारी किलर सोनिया थी। मेहुल कॉल पर सोनिया से बात करता है तो सोनिया मेहुल को बताती है कि वो पिछले 5 साल से अंडरवर्ल्ड के साथ काम कर रही है, लेकिन उसे उसके लोगों ने मारने की कोशिश की, इसलिए वो मेहुल के साथ काम करना चाहती है। वेलकम सोनिया, हम लोग मिलकर क्रिमिनल से फाइट करेंगे। तुम आज ही काम पर लग जाओ और मुझे बिग डैडी के बारे में इंफॉर्मेशन दो। मेहुल वापस डिटेक्टिव एंडरसन के पास जाता है, लेकिन बिग डैडी के बंदों ने अभी तक कुछ नहीं बताया था। मेहुल और एंडरसन उस कमरे को डिजिटल पासवर्ड से लॉक करके वापस होटल पहुंच जाते हैं। होटल में बुलबुले साइंटिस्ट आराम से बनाना खा रहा था, लेकिन आलिया अभी तक आदि को लेकर एयरपोर्ट से वापस नहीं आई थी। मेहुल तुरंत आलिया को कॉल करता है, लेकिन आलिया का कॉल स्विच ऑफ आ रहा था। मेहुल को बहुत टेंशन होने लगता है। तभी अचानक मेहुल को समझ आ जाता है कि उसे आदि ने नहीं बल्कि किसी और ने कॉल किया था। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस कॉन्वर्जेशन को वापस सुन के बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि उसे आदि ने कॉल नहीं किया था? सोचिए। सर, मेरी फ्लाइट लंदन एयरपोर्ट पे लैंड होने वाली है, अब मुझे कहाँ आना है? जब आदि ने मेहुल को कॉल किया था तो उसने कहा कि उसकी फ्लाइट थोड़ी देर में लंदन एयरपोर्ट पे लैंड होने वाली है। इसका मतलब वो फ्लाइट में था, लेकिन लॉजिकल आर्मी, फ्लाइट के अंदर सिग्नल नहीं होते हैं, तो फिर भला आदि ने मेहुल को कॉल कैसे किया? इसका मतलब आदि की आवाज में किसी और ने मेहुल को कॉल किया था। मेहुल तुरंत आदि को कॉल करता है तो आदि बताता है कि वो जस्ट अभी लंदन एयरपोर्ट पे लैंड हुआ है। मेहुल आदि से एयरपोर्ट पे किसी सेफ प्लेस पे रुकने के लिए कहता है और कॉल कट कर देता है। इसका मतलब आलिया। मेहुल तुरंत होटल मैनेजर से कार की चाबी लेता है और फुल स्पीड से कार चलाते हुए निकल जाता है। डिटेक्टिव एंडरसन भी एक बाइक लेकर मेहुल के पीछे पीछे निकल जाता है। मेहुल फुल स्पीड में कार चला रहा था, आलिया की जान खतरे में थी। मेहुल कार चलाते चलाते बुलबुले साइंटिस्ट को एक वॉइस मैसेज सेंड कर देता है। बुलबुले साइंटिस्ट, आलिया का कोई पता नहीं है, होटल से बाहर कहीं मत जाना। ये आलिया का कुछ समझ नहीं आता है। मेहुल एयरपोर्ट पहुंच जाता है और आलिया को सर्च करने लगता है, लेकिन आलिया कहीं नहीं मिल रही थी। मेहुल को बहुत टेंशन होने लगता है। उसने आते समय डॉक्टर संजना को प्रॉमिस किया था कि पूरी टीम को सही सलामत वापस इंडिया लेकर आएगा। मेहुल एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करके सीसीटीवी कैमरे चेक करता है, लेकिन आलिया तो एयरपोर्ट के अंदर आई नहीं थी। तभी अचानक मेहुल की नजर एयरपोर्ट के कैंटीन पे पड़ती है। वहाँ 3 लोग खड़े हुए थे, लेकिन उन तीनों की केवल बैग दिख रही थी। मेहुल तुरंत कैंटीन की तरफ जाने लगता है। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं मेहुल कैंटीन की तरफ क्यों जा रहा है? ऐसा क्या है वहाँ? सोचिए। ध्यान से देखिए, तीसरा वाला बंदा आदि लग रहा है। मेहुल पीछे से आदि को टच करता है तो हैकर कूल आदि कोल्ड कॉफी पी रहा था। मेहुल तुरंत आदि से हाथ मिलाता है और आलिया की पूरी स्टोरी बताता है। चिंता मत कीजिए सर, मैं अभी आलिया की मोबाइल लोकेशन ट्रैक करता हूँ। आदि तुरंत अपना लैपटॉप निकालता है और आलिया की लोकेशन ट्रेस करने लगता है। आखिरी बार आलिया का मोबाइल एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर पहले एक गार्डन के पास में था। मेहुल और आदि तुरंत उस गार्डन के पास पहुंच जाते हैं। गार्डन के साइड में आलिया की कार और बॉडीगार्ड पड़ा हुआ था। कार का एक्सीडेंट हो गया था और बॉडीगार्ड मर चुका था। सर, लगता है आलिया की कार का एक्सीडेंट हुआ है। नहीं आदि, कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि किसी ने आलिया की कार को जानबूझकर टक्कर मारी है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि किसी ने जानबूझकर आलिया की कार को टक्कर मारी है? सोचिए। कार एक बनाना ट्री से टकराई है और कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से टूट गया है। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि बनाना ट्री तो बहुत ही सॉफ्ट होता है। फिर भला ये मेटल की कार कैसे टूट सकती है और ट्री को कुछ भी ना हो? किसी ने कार का जानबूझकर एक्सीडेंट किया, फिर ये सीन क्रिएट किया जिससे लगे कि एक्सीडेंट ट्री की वजह से हुआ है। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव एंडरसन भी आ जाता है।
जयकाल ने डिटेक्टिव एंडरसन के मोबाइल पर एक वीडियो भेजा था जिसमें आलिया को एक चेयर से बांध कर रखा था और उसके बालों में एक टाइम बॉम्ब लगा दिया था। ठीक 5 मिनट बाद टाइम बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और आलिया भी उसके साथ ब्लास्ट हो जाएगी। आदि तुरंत इस वीडियो की लोकेशन पता करो। आदि 1 मिनट में आलिया की लोकेशन पता कर लेता है। सर, आलिया यहाँ से केवल 2 किलोमीटर दूर है। सारे लोग कार की लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। अब टाइम बम ब्लास्ट होने में केवल 2 मिनट बचे थे। मेहुल अंदर से बहुत डर रहा था क्योंकि अगर वो सही समय पर आलिया के पास नहीं पहुंचता है तो आलिया को हमेशा के लिए खो देगा। सर, आलिया यहीं कहीं पर है। तभी अचानक डिटेक्टिव एंडरसन को सामने वाले घर के 2nd फ्लोर पे कुछ दिखाई देता है। Look at that. अरे, ये तो आलिया है। चलो जल्दी। सारे लोग फुल स्पीड में भागते हुए आलिया के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन अब टाइम बॉम्ब ब्लास्ट होने में केवल 1 मिनट बचा हुआ था। जयकाल ने टाइम बॉम्ब को आलिया के बालों में इस तरह से बांध दिया था कि उसे निकालना इम्पॉसिबल लग रहा था। मेहुल, आदि और एंडरसन में किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आलिया को कैसे बचाया जाए। अब केवल 40 सेकंड बचे थे। आलिया की आंखों से आंसू आने लगते हैं। मेहुल तुरंत आलिया के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और उसके मुंह से टेप निकाल देता है। मुझे बचा लीजिए सर, मैं मरना नहीं चाहती। आलिया, चिल्लाना बंद करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। केवल 20 सेकंड बचे थे। मेहुल एक लंबी सांस लेता है और आंखें बंद कर लेता है। तभी अचानक मेहुल के दिमाग में एक आइडिया आता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच सकते हैं मेहुल आलिया को कैसे बचा सकता है? सोचिए सोचिए। मेहुल आलिया के बाल काट देगा तो टाइम बॉम्ब भी बालों के साथ निकल जाएगा। मेहुल बिना देरी किए तुरंत अपने शूज से चाकू निकालता है और सॉरी आलिया। मेहुल आलिया के बाल काट देता है और टाइम बॉम्ब आलिया के बालों के साथ निकल आता है। मेहुल तुरंत खिड़की से बॉम्ब को बाहर फेंक देता है। सर, आपने मेरे बाल काट दिए, अब मेरी हेयर स्टाइल। और आलिया जोर जोर से रोने लगती है। आदि और डिटेक्टिव एंडरसन हंसने लगते हैं। She is very funny. सर, पूरी मुंबई में आलिया का नाम चलता है। आलिया का नाम सुनते ही क्रिमिनल्स की पैंट गीली हो जाती है। आलिया ने अकेले ही बड़े बड़े केसेस सॉल्व किए हैं। अपनी तारीफ सुनते ही आलिया रोना बंद कर देती है और प्राउड से खड़े हो जाती है। सब लोग वापस होटल जाने लगते हैं। रास्ते में मेहुल के पास सोनिया का कॉल आता है और सोनिया मेहुल को बताती है कि बिग डैडी ने RDX से लंदन आई को उड़ाने का प्लान बनाया है और बिग डैडी के बंदे आज रात को वहाँ RDX लगाने वाले हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हमें कैसे भी करके इस प्लान को रोकना होगा। मेहुल और सारे लोग होटल पहुंचते ही एक मैप की मदद से लंदन आई के कोने कोने को समझने की कोशिश करने लगते हैं। आलिया, तुम फ्लाइंग गन की हेल्प से लंदन आई के सामने वाली बिल्डिंग के छत पर जाओगी और वहां से हमें सिग्नल दोगी। बाकी लोग मेरे साथ चलेंगे। पूरी टीम नाइट पार्टी वाले कपड़े पहनकर रेडी हो जाती है। आलिया ने लॉन्ग कोट पहना है। बुलबुले साइंटिस्ट भी हीरो लग रहा है। सारे लोग लंदन आई पहुंच जाते हैं। वहाँ पर नाइट पार्टी चल रही थी। इतनी बड़ी भीड़ में बिग डैडी के गुंडों को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। आलिया फ्लाइंग गन से ऊपर चले जाती है। आलिया का लॉन्ग कोट हवा में उड़ रहा है, इसलिए आलिया किसी सुपर हीरो की तरह लग रही है। आलिया बिल्डिंग के ऊपर जाके चारों तरफ देखती है और मेहुल को कॉल करके बताती है कि यहाँ से तो सब ठीक ही लग रहा है सर। मेहुल और पूरी टीम चारों तरफ सर्च करने लगते हैं। तभी अचानक मेहुल की नजर एक सिक्योरिटी गार्ड पे पड़ती है। ये असली सिक्योरिटी गार्ड नहीं हो सकता, कुछ गड़बड़ है। मेहुल उस सिक्योरिटी गार्ड से उसका आइडेंटिटी कार्ड मांगता है तो वो गार्ड मेहुल को धक्का देकर भागने लगता है। मेहुल उसका पीछा करता है। भागते भागते वो सिक्योरिटी गार्ड अपने जेब से एक रिमोट निकालता है और एक बटन दबा देता है। और फिर क्या? लॉजिकल आर्मी, क्या बिग डैडी के लोगों ने मेहुल और उसकी टीम आने से पहले चारों तरफ RDX बिछा दिया था? और क्या सोनिया सच में मेहुल की हेल्प करना चाहती थी? अब क्या करेगा मेहुल? क्या मेहुल और उसकी टीम लंदन को बचा पाएगी? देखेंगे हम अगले एपिसोड में।